बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हाईलाइट के साथ मैं हूं ताहा और आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम के को एंकर शान अशरफ ने। हाजी मसद गुंदल साहब ने शहीदा वाली से इनका ताल्लुक है, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट कौंसिल के सदर हैं। हाजी अंसर जावेद साहब ने सीनियर सहाफ़ी हैं, रोजनामा आप के ब्यूरो चीफ है। मंडी बहाउद्दीन से 94 न्यूज़ के आल पंजाब के न्यूज़ एडिटर हैं और बड़ी ग्रिप रखते हैं जो भी मामलात हो रहे हैं उसके ऊपर। नाज़रीन इकरामी, आज के हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो रमज़ानुल मुबारक से पहले महंगाई का तूफान है। आया कि कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने महंगाई के हवाले से कुछ दावे भी किए हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का भी कहा है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम अपने सीनियर अहबाब के जरिए जो है इस बात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक से पहले महंगाई क्यों हो जाती है। हाजी मसद गुंदल साहब, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा, हमारे नाज़रीन को बताइए और हमें बताइए कि रमज़ानुल मुबारक से पहले ये जो महंगाई का एक तूफान आता है क्यों आता है, क्या वजह है इसके पीछे? अस्सलाम वालेकुम। बस सर इसकी मेन वजह तो ये है स्टॉक ये ठीक है। और इस दफा जेड़ा रमजान विच महंगाई तकरीबन हर चीज ही महंगी है, ये नहीं कि एक चीज है जिगना शोर कर रहे हैं आटा ए नवाशरे व हुकूमत दे अंदर एक रमजान पैकेज निकलता है जेड़ा आजकल तकरीबन 250 रुपये थैला विकदा है पिया। इस दफा वो हुकूमत ने जी कोई नहीं दिता। होर सब्जी करेला भिंडी ये वो 100 तो उत्ते तक जेड़ा एक आम आदमी दे बस का काम नहीं। जेड़ा थोड़ा ही अच्छा खाना है ना वो भी तकरीबन 200 तो उत्ते। वो जेड़ी ग्रीस है वो 150 के करीब है। चीनी है वो तकरीबन 80 रुपये सेल हो रही है। और इस तरह की तकरीबन हर एक चीज ही रमजान तो पहले अलग साल पूरा इंतजार करते हैं। खजूर आज मार्केट जो देख लो कि जिना जेडी 150 रुपये होनी चाहिए वो आज 500 रुपये सेल हो रही है। इस तो तकरीबन हर एक चीज ही रमजान विच स्टॉक ये नजायज फायदा जेड़ा है ना वो चुक रहे हैं। और इंतजामिया चाहिए कि इन्हां चीज़ों ते तकरीबन सिविलियन दे तरह ये नहीं कि ओ गड्डी जी मुलाजम दी आ रही है या फलाना इंतजामिया है, इस तरह कभी भी नहीं होता। वो फिर कीमतें खरीद तो थल्ले आ जाते हैं। सिविल बेस विच एक गश्त करन इंशाअल्लाह बेहतर रिजल्ट आवेगा। हाजी साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि हम लोगों के लिए डूब मरने का मुकाम है कि इसराइल जैसे ममालिक में भी जहाँ पे मुसलमानियत जो है वो नाम की भी खैर कोई नहीं है, उन ममालिकों में भी रमज़ान में चीज़ों को सस्ता कर दिया जाता है ताकि मुसलमानों का एक मजहबी महीना है वो इससे मुस्तफीद हो सके। क्यों हमारे पाकिस्तान में हर एक चीज़ को महंगा कर दिया जाता है? आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी? ये सर वजह पता नहीं क्या है, इनका ज़हन क्या है। या मुसलमान मुल्क है, मैं दुबई में रहा हूँ। दुबई में हालांकि रमज़ान में तकरीबन कीमतें आधी हो जाती हैं, ऐसे ही है रमज़ान में। और कैंप लगे होते हैं, जो बंदा घर से नहीं खा सकता वो रोज़ा खोलने के लिए, रोज़ा बंद करने के लिए उनके लिए ग़िज़ा हासिल होती है उनसे। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा निज़ाम चलता है, रमज़ान में हर चीज़ महंगी हो जाती है। अच्छा, हमारी हुकूमत ने ही तकरीबन कंट्रोल करने की कोशिश की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कंट्रोल करने की कोशिश की, PMLN ने कंट्रोल करने की कोशिश की, PTI का ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हर एक हुकूमत जो है वो नाकाम रही है। क्या वजह है इसकी? क्या इसकी ये रमजान बाजार भी सजाए जाते हैं लेकिन रमजान बाजार में आप देख रहे हैं एक बंदे ने रोजा रखा हुआ है, अब वो लाइन में लग के आटा जो 20 रुपए सस्ता मिल रहा है वो कैसे लेगा? उसके तो वो वहां पे रोजा अफ्तार हो जाएगा, उसका फायदा नहीं है। यहाँ तो हर एक शॉप पे ये चीज होनी चाहिए ना। किसी शॉप से भी बंदा जो चीज खरीदे वो सस्ता मिले। ये नहीं एक जगह पे लगा दिया रमजान बाजार, वो उसको पता नहीं फायदा किस किस को जा रहा है। लेकिन हर शॉप पे हर दुकान पे एक जैसा मटेरियल होना चाहिए, एक जैसा, यानी कि रेट एक जैसा होना चाहिए, रमजान बाजार हो या जहाँ मर्जी बंदा ले ले। शान, मेरा भी आपसे यही सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा सा मुसर जवाब मुझे देंगे कि रमजान की आमद से कबल, रमजान में तो बात ही छोड़ देना, उसमें तो कीमतें जो है वो आसमान से भी ऊपर चली जानी है। रमजान की आमद से कबल हर एक चीज जो है वो महंगी क्यों हो जाती है? खुसूसन फल, सब्जियां और एशियाई खुर्दनोश ये अपनी कीमत से बहुत ज्यादा अप हो जाती हैं। बिल्कुल, अभी तो देखा जाए सब्जी वगैरह अगर आपने गए हो खरीदने के लिए तो अभी बहुत माकूल से रेट है सब्जी और फ्रूट्स के वगैरह। अगर देखें, चिकन देख लें, गोश्त इसमें है, सारे रेट सभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुए हुए हैं, गवर्नमेंट ने किए हुए हैं।
बीफ को आप ले लें, बड़ा अच्छा रेट मिल रहा है अभी जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। बीफ का और उसका मटन का तो वही रेट है जो ये लॉकडाउन से पहले था, उसका नहीं, खास मटन फर्क नहीं देखिए, पड़ा। चिकन का फर्क इसलिए पड़ा है क्योंकि वो शायद आपके इल्म में होगा कि हमारे तकरीबन जो है वो डेली के 5 लाख से ज्यादा चूजे जो है वो मरना शुरू हो गए थे। लॉकडाउन था, फरोख्त को नहीं थे, इस वजह से चिकन का रेट जो है वो 175, 160, 180 तक भी आया है। तो ये तो चिकन की एक वो वैसे ही है कि जब एक चीज ना बिके तो उसका रेट कम हो जाता है। मसला ये है कि अब रमजान आना है, आपकी खजूर जो 60 रुपए पाव बिक रही है, 40 रुपए पाव भी बिक रही है, उसी खजूर है वो आपका 80-100 रुपए पाव पे हो जाना है। वही गवर्नमेंट आपको बताइए पीछे से सारा जब ये चीजें आ रही होती हैं, सारा एक रेट तय हुआ होता है। जब ये ब्लैक मेलर माफिया बैठा हुआ है पीछे बहुत बड़ा, ये सारे वो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो अपने तरीके से कर रही है, इसको हैंड ओवर कर रही है, किसी तरीके से रेट्स को काबू किया जाए। लेकिन सारी सूरत हाल है फिर जहाँ पे माफिया बैठा हो बड़े से बड़ा, तो वहाँ पे क्या बना करें। अच्छा हाजी साहब, बात करूंगा यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से कि यूटिलिटी स्टोर्स पर तकरीबन 10 से ज़ायद एशिया, 10 से 15 जो एशिया हैं उसमें टैक्स बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, चीज़ें सस्ती हो गई हैं, लेकिन वो चीज़ें यूटिलिटी स्टोर्स पर बहुत नायाब मिलती हैं। रमज़ान में आप क्या सोचते हैं कि क्या ये यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान में कामयाब होंगे या पिछले रमज़ानों की तरह इस बार भी यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो करप्शन की नज़र होंगे? क्या कहना चाहेंगे सर? यूटिलिटी स्टोर ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਪੱਟੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਹੋਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੂਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ मेरे हिसाब नाल ये कोई कामयाब रमजान के अंदर नहीं होने लगा, पिछले वाला सिस्टम ही अच्छा अली साहब, एक और भी है यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। यूटिलिटी स्टोर्स पे जाएं और वहाँ पे उन कंपनियों के घी पड़े होते हैं जिनके नाम हमने कभी जिंदगी में नहीं सुने। जी बिल्कुल, सब तो जेड़ा लो क्वालिटी का घी हुंदा है ना वो उस जगह से जाता है जो बाजार में मिलता नहीं, कभी जिंदगी में भी नाम नहीं सुने, वो वहाँ पे घी जो है वो यूटिलिटी स्टोर मेरा ख्याल है कि बेसिकली जो है वो तीन चीजें ही हमें थोड़ी सी मुहैया कर सकते हैं। आटा सस्ता कर सकते हैं, चीनी और घी। इसके अलावा तो है जो कोई इतना खास फर्क नहीं होता इसमें। अच्छा हाजी अंसर जावेद साहब, आपसे मेरा सवाल है रमजान बाजार के मुतालिक कि एक मेला जो है वो हर रमजान में सजाया जाता है जिसमें मुकामी हुकूमत के सरबराह की तस्वीर बाहर लगी होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो बाहर आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो और बिलावल साहब आ जाएंगे। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो बाहर शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो जाहिर सी बात है बाहर इमरान खान साहब की तस्वीर लगी होगी, बड़ी खूबसूरत सी, जिसमें उन्होंने ऐसे करके जो है वो उंगलियां और हाथ उठाया हुआ होगा। और फिर जो है रमजान बाजार के अंदर अमूमन हमने पिछले कंटिन्यूसली हम 4 साल हो गए हैं कि हम रमजान बाजार में प्रोग्राम कर रहे हैं और साथ ही हम बाजार को भी कवर करते हैं। हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि रमजान बाजार में चीजें बाजार के रेट के बराबर सेल होती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाजार से ज्यादा सेल हो रही होती है। रमजान बाजार के हवाले से मुझे बताइए, क्या आप देखते हैं कि कोरोना जैसी वबा जो इस वक्त चल रही है, लॉकडाउन है और रमजान में भी ये हमारे साथ रहेगी? इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि मई में जो है हलाकतों का एक बड़ा खर्चा है कोरोना के हवाले से पाकिस्तान में। क्या आप देखते हैं कि रमजान बाजार कामयाब होंगे क्योंकि वहाँ पे हजूम भी लग जाएगा? पहली बात तो ये है कि हजूम है ही मना इसमें, कोरोना में हजूम होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेट हर दुकान पे एक जैसे कर दें तो ये रमजान बाजार लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा हाजी साहब की ये बड़ी एक इस बात के ऊपर बाजीदार बार बार ये बात शामिल कर रहे हैं कि तमाम प्राइवेट दुकानों पे, तमाम गवर्नमेंट दुकानों पे ऑल ओवर जो है वो रेट एक होना चाहिए ताकि अवाम जो है वो अपनी मुकामी करियाने की दुकान से एशिया खरीद सके, ना कि उसे पैदल चल के जो है वो रमजान बाजार जाके लाइन में लगना पड़े। हाँ अच्छा शान, यही सवाल आपसे है कि क्यों रमजान बाजार में जो माफिया सरगर्म होता है, बाजार के बराबर की कीमत की चीजें सेल की जाती हैं, क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है, चंद एक एशिया की क्वालिटी अच्छी भी होती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो लग्जरी किस्म के सोफे होते हैं, कूलर्स लगे हुए होते हैं, अवामी टैक्स पे वहाँ पे जो है वो रिलैक्स किया जाता है। और रमजान बाजार की एक और सबसे बड़ी खामी ये होती है कि रमजान बाजार जितने भी शहरों में लगता है बाहर से हर दिन जो है 2 से 3 मोटरसाइकिल चोरी होते हैं।
یہ فیکٹ بات ہے کہ رمضان بازار کی ایک یہ ہمیشہ ناکامی رہی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہونے کے باوجود پورے پاکستان کے رمضان بازار کے باہر سے ہر دوسرے دن موٹر سائیکل ایک یا دو چوری ہو رہے ہوتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان بازار جو ہے وہ اس سال کامیاب ہوگا جب ایک کورونا جیسی وبا ہے؟ کورونا کی وبا چل رہی ہے. ابھی تو کوئی نیا شیڈول وغیرہ اس طرح کا جاری نہیں ہوا گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. ابھی تو فی الحال جو ہے ابھی اسٹاک ہی سارا. اگر رمضان بازار کے ان کو لگانے کا فائدہ بھی تب بھی ہوگا. ایس او پیز مکمل بنائیں گے اس حوالے سے. ہر جو ہے ہر رمضان میں آپ دیکھیں جہاں پہ سبزی فروٹ یہ جو بھی کھجور وغیرہ ہیں ان کے ڈبل سے 4 گنا ریٹ اوپر گئے ہوتے ہیں. تو ابھی جہاں جیسے حالات ہوئے ہوئے ہیں لوگوں کے یا عوام کے کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے, عوام گھروں پہ ہے اور ہر چیز بند ہے, شاپ کاروبار بند ہے, تو بیچارے کس طرح وہ مینیج کریں گے. یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے زیادہ تر زیادہ اس کو ریٹس کو گرایا جائے تاکہ عوام کو خریدنے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک. اچھا آخری سوال ہے, پروگرام کا ٹائم ہمارا ختم ہونے والا, مختصر پروگرام تھا آج کا ہمارا, کہ عمران خان صاحب نے ایک آرڈیننس پاس کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ذخیرہ اندوز جتنے بھی ہیں, پہلے وہ اپنی تقاریر میں بھی کہتے رہے کورونا سے پہلے کہ جی میں نہیں چھوڑوں گا, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ایسی کارروائیاں کروں گا کہ یہ لوگ دیکھیں گے. عمران خان صاحب نے آرڈیننس پاس کیا ہے کہ جو جتنے بھی ذخیرہ اندوز ہیں پکڑے جائیں گے, بھاری جرمانے ہوں گے, 3 سال تک قید ہوگی. حاجی صاحب یہی سوال میں آپ تینوں سے باری باری پوچھوں گا, کیا آپ سوچتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کام میں کامیاب ہوں گے یا پھر وہی مافیا جو ہے وہ چلتا رہے گا کام, پیسے لے کے چھوڑنے والا کام, کاروائیاں نہیں کرنا, فوٹو سیشن کی حد تک تمام چیزیں محدود رہیں گی؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ حکومتی معاملات آپ سے کوئی پرے نہیں ہیں؟ کوئی نہیں پرے. حکومت دا دل ہوئے نا, گورنمنٹ غور کرے تے 24 گھنٹے دور ہو جاندے نے. انتظامیہ جدوں اُتے آرڈر آ جاوے نا, ایک مثلا جویں ایک ڈسٹرکٹ دا انچارج ہے ڈی پی او صاحب, او دے تھلے انتظامیہ ہے کہ اے کم نہیں ہونا چاہیے, او دے تے عمل ہوئے, کدی بھی نہیں ہون لگا. اس واسطے اس ٹائم سٹاک کتے کوئی عمل ہو رہا ہے. میں ویکھیا کتنی دکانیں, کیونکہ اکثر میرا واسطہ انہاں نال ہے نا کہ جتنے بھی سٹاکیے نے انہاں کولوں سامان خریدنا, لینا دینا کرنا بہت زیادہ. اور شارٹنگ دی مین وجہ من پیچھے اتنی تے میری معلومات نہیں کہ پیچھے اتے بڑیاں تک نہیں, ایتھے نکے لیول تے کرنا, ڈسٹرکٹ لیول تے اصل کرنا. میں یہ لوگ کر لیتے ہیں, اسٹاک کر لیتے ہیں بعد میں اور اپنی مرضی سے اس کو سیل کر لیتے ہیں. جو دیکھتے ہیں جی فلانا ہمارا کلائنٹ ہے اس کو ہم یہ چیز دے دیں اور اس کا چارج, اور چھوٹے دکاندار ہیں وہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہاں سے لیں گے. مجبوری بن جاتی ہے لوگوں, چھوٹے دکانداروں کی بھی جہاں سے پرچیز کر کے لانا ہے, 4 جگہوں سے پرچیز ہونا ہے, پھر آگے اس کی آٹومیٹکلی انہوں نے پرائز بڑھا. حاجی انصر جاوید صاحب آپ سے بھی سیم یہی سوال ہے, کیا عمران خان صاحب کی حکومت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر وہی معاملات جو ہے وہ فوٹو سیشن کے حد تک محدود رہیں گے؟ آرڈیننس تو پاس ہو چکا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ کامیاب ہو سکتی ہے اگر ہمارے ضلعی انتظامیہ جو ہے سختی سے اس پہ عمل کرے اور اس پہ فوکس کرے تو یہ 100% کامیاب ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ کے خیال میں اتنا مشکل کام نہیں ہے؟ مشکل نہیں, حکومت کے آگے کچھ مشکل نہیں ہے اور ہماری جو ضلعی انتظامیہ اس کے آگے بھی مشکل نہیں ہے. اچھا, تو پھر کیوں نہیں ہوتا؟ اگر مشکل کام نہیں ہے, آسان کام ہے, تو پھر کیوں نہیں انتظامیہ ہر ضلع کی جو ہے وہ کرتی؟ ایک اسپیشلائز کرنی چاہیے نا, کہ ایک اسپیشل ادارہ ہونا چاہیے جو اس چیز پہ فوکس کرے. یہ نہیں کہ ایک بندے کی ذمہ 1000 کام لگائے جائیں. ہمارے اضلاع میں سیاسی مداخلت بڑی زیادہ ہوتی ہے. چند ماہ پہلے جو ہے وہ لنڈا بازار میں کارروائی کی گئی, لنڈے والے کو اٹھایا گیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے اس نے ایک پولیٹیشین کو کال کی کہ جی یہ ایسے معاملات ہیں, مجھے اٹھانے آ رہے ہیں. اس بندے کو دوبارہ, میں اگلے دن وہاں سے گزرا, میں نے اس سے پوچھا, میں کہ ہاں بھائی کل وہ آپ کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی تو آپ یہاں پہ؟ سر جی میری پہنچ شہباز شریف تک ہے. ہمارے ڈیڑھی بانوں کی جو پہنچ ہے وہ شہباز شریف سے نیچے نہیں ہے. سب تو بڑی یہی چیز ہے تعلق واسطہ. اور اچھا ہم لوگ ووٹ دیتے بھی اس وجہ سے کہ اگر تو ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے, پھر ہماری موجیں ہوتی ہیں, پھر تو ہم 5 سال جو ہے وہ دھڑلے کے ساتھ جو مرضی کرتے ہیں, انہیں کرنا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں چھڑ. اچھا یہ کام جو ہے وہ صرف منڈی بہاؤالدین میں نہیں چلتا, پنجاب میں نہیں چلتا, بلکہ آل اوور پاکستان میں ہی سارے پاکستان سے بہتر کام چل رہا ہے. جی بالکل ناظرین, آج
رمضان کے حوالے سے مہنگائی کی حال کا جائزہ لینے کی کوشش کی، جو ہمارے سینئر ممبر سے آج کے پروگرام کے ان سے پوچھنے کی بھی کوشش کی ہے، اور سارے ممبرز نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرنا، ضلعی انتظامیہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا اگر وہ چاہے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف انتظامیہ تک، حکومت پاکستان تک یہ بات پہنچانا تھی کہ اگر آپ چاہیں تو رمضان المبارک میں جو مہنگائی کا طوفان آتا ہے اس سے آپ عوام الناس کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا۔ ہائی لائٹ کے پروگرام سے ہم سب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔